दोस्तों, विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में मिली जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह जोश में नजर आ रही है। न्यूजीलैंड भले सीरीज में 3-1 से पीछे है, लेकिन आखिरी मुकाबले को जीतकर कीवी टीम अपनी लाज बचाना चाहती है। इसी बौखलाहट और दबाव के बीच न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने आखिरी T20 से पहले भारत को खुली धमकी दे दी है। कीवी खिलाड़ियों ने मीडिया से बातचीत में साफ शब्दों में कहा है कि आखिरी T20 में वे भारत को उसी के घर में हराकर जीत के साथ विदाई लेना चाहते हैं। बयान सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि सीधी चेतावनी की तरह सामने आए हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि अब मैदान पर नरमी नहीं, बल्कि आक्रामक क्रिकेट और जवाबी वार देखने को मिलेगा। इन धमकियों के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या टीम इंडिया इन धमकियों से घबराने वाली है? जवाब है बिल्कुल नहीं। न्यूजीलैंड की धमकियों के जवाब में भारतीय खिलाड़ियों ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मोर्चा संभाल लिया है। टीम इंडिया के बयान साफ बताते हैं कि वे किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं और आखिरी T20 में भी कीवी टीम को करारा जवाब देने के इरादे से उतरेंगे। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि 5वां T20 सिर्फ एक मैच नहीं रह गया है। यह मुकाबला बन चुका है धमकी बनाम दम, चेतावनी बनाम चुनौती और ईगो की खुली जंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं न्यूजीलैंड की धमकियों का पूरा सच और भारतीय टीम का तीखा जवाब। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर बताइए, क्या न्यूजीलैंड की धमकी काम करेगी या टीम इंडिया एक बार फिर कीवी टीम को उसके इरादों का जवाब दे देगी। और अगर आप टीम इंडिया के साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में न्यूजीलैंड के साथ आखिरी T20 खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह मुकाबला हम सभी को काफी ज्यादा रोमांचक और कांटेदार भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों, दोनों ही टीमें T20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीम है और दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खतरनाक बल्लेबाज के साथ साथ एक से बढ़कर एक घातक गेंदबाज मौजूद है, जो अकेले अपने दम पर अपनी टीम को मुकाबला जिताने का दमखम रखते हैं। आपको बता दें कि अभी तक भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच T20 फॉर्मेट में कुल 29 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड की टीम ने 11 मुकाबले में जीत हासिल की है, तो वहीं 17 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की है, जबकि दोस्तों एक मैच टाई रहा। ऐसे में दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो टीम इंडिया न्यूजीलैंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड भी कोई कमजोर टीम नहीं है। हालांकि देखा जाए तो T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया ने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड पर पूरी तरह से डोमिनेट किया है। हालांकि न्यूजीलैंड सरजमी पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड खराब रहा है। दोस्तों, लगातार 3 मुकाबलों में हार झेलने के बाद न्यूजीलैंड को चौथे T20 में मिली जीत के बाद थोड़ी खुशी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन चौथे T20 में मिली जीत के बाद कीवी खिलाड़ियों ने आखिरी T20 से पहले खुलकर धमकी भरे बयान दिए हैं और साफ शब्दों में कहा है कि अब वापसी होकर रहेगी। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का अंदाज सामान्य नहीं, बल्कि पूरी तरह आक्रामक और चुनौती भरा नजर आया। सेंटनर ने बिना लाग लपेट के कहा कि आखिरी T20 उनके लिए सम्मान का मुकाबला है और न्यूजीलैंड अब किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, आखिरी T20 सिर्फ एक मैच नहीं है, यह हमारी इज्जत और सीरीज में हम जीत के साथ विदाई चाहते हैं। भले ही हम इस बार सीरीज जीतने में नाकाम रहे, लेकिन हमने भारत में पहले भी इतिहास रचा है और हम आखिरी T20 किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। इसके बाद सेंटर ने टीम इंडिया पर सीधा तंज कसते हुए कहा, भारत को अपने घर में खेलने का बहुत घमंड है, लेकिन हम पहले भी यह घमंड तोड़ चुके हैं। टेस्ट सीरीज में 3-0 और वनडे में भी हमने दिखा दिया था कि भारत अजेय नहीं है। T20 में चौथा मैच जीतकर हमने दिखा दिया भारत अजेय नहीं है। सेंटनर के इन शब्दों से साफ था कि न्यूजीलैंड अब सम्मान की लड़ाई लड़ने के मूड में है और किसी भी कीमत पर आखिरी T20 में डील बरतने को तैयार नहीं। कप्तान के बाद डेवॉन कॉनवे ने भी बयान देकर आग में घी डाल दिया। कॉनवे ने बेहद आत्मविश्वास के साथ भारतीय गेंदबाजों को खुली धमकी देते हुए कहा, आखिरी T20 हमारे लिए सबसे अहम है और हम भारत को हराकर ही मैदान छोड़ेंगे। मेरी बल्लेबाजी का अभी तक भारतीय गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जब मैं क्रीज पर होता हूं तो मुझे किसी गेंदबाज से डर नहीं लगता। भीड़, माहौल और नाम से मैच नहीं जीते जाते, रन और विकेट से जीते जाते हैं। भारत को अब यह समझ लेना चाहिए कि आखिरी T20 में उन्हें कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कॉनवे के इस बयान से साफ है कि वह आखिरी मैच में बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरने वाले हैं।
न्यूजीलैंड के युवा तेज गेंदबाज क्रिस्टन क्लार्क ने तो बयान देकर माहौल ही गर्मा दिया। उन्होंने बेहद बेखौफ अंदाज में कहा, मेरे लिए मैदान पर कोई सुपरस्टार नहीं होता, मेरे सामने सिर्फ बल्लेबाज होता है और मेरा काम उसे आउट करना। क्लार्क ने खास तौर पर अभिषेक शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा, मैं अभिषेक शर्मा को आउट करना चाहता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने बड़े खिलाड़ी हैं। आखिरी T20 में मेरा मकसद साफ है, विकेट निकालना और भारत पर दबाव बनाना। एक युवा गेंदबाज का इस तरह खुलेआम भारतीय कप्तान को चुनौती देना अपने आप में बड़ी धमकी मानी जा रही है। वनडे के T20 में भी भारत के खिलाफ रन बरसाने वाले डेरिल मिचेल ने भी धमकी भरे शब्दों में चेतावनी दी। मिचेल ने कहा, भारतीय गेंदबाज अब मुझसे सतर्क रहें। मैंने अपनी लय पकड़ ली है और आखिरी T20 में मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने आगे कहा, भारतीय पिचें मेरी बल्लेबाजी को सूट करती हैं और मैं यहां बड़े स्कोर बनाने का इरादा रखता हूं। मेरा लक्ष्य सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को आखिरी T20 में जीत दिलाकर सम्मान के साथ विदाई लेना है। इन तमाम बयानों के बाद साफ हो गया है कि आखिरी T20 अब सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रहा, यह बन चुका है धमकी बनाम जवाब, घमंड बनाम हकीकत और वापसी बनाम वर्चस्व की लड़ाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्यूजीलैंड की ये धमकियां मैदान पर असर दिखाती हैं या टीम इंडिया अपने खेल से इन बयानों का करारा जवाब देती है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की धमकी भरी बयानबाजी सामने आने के बाद टीम इंडिया ने न तो शोर मचाया, न ही उकसावे में आकर कोई बेवजह की प्रतिक्रिया दी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि भारतीय खेमे में कोई दबाव है। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने बेहद शांत लेकिन धारदार शब्दों में ऐसा जवाब दिया जिसने साफ कर दिया कि टीम इंडिया बयान नहीं, परिणाम में विश्वास रखती है। सूर्या कुमार यादव ने कहा, हम विरोधी टीम के बयान सुनने नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ अपना क्रिकेट खेलते हैं। सीरीज 3-1 से आगे है और आखिरी मैच वही जीतेगा जो मैदान पर बेहतर खेलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। सूर्या ने घमंड वाले आरोप पर भी सीधा पलटवार करते हुए कहा, मेहनत, तैयारी और अनुशासन को अगर कोई घमंड समझता है तो यह उनकी सोच है। हम हर मैच उसी इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि घरेलू हालात टीम इंडिया की ताकत है और खिलाड़ी पूरी तरह तैयार हैं। मैदान पर बातें बल्ला और गेंद करेंगे, बयान नहीं। दबाव से हम डरते नहीं, हम उसे मौके में बदलते हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड की धमकियों को सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। अभिषेक बोले, बड़े मैचों से पहले बयान आना आम बात है, लेकिन असली फर्क तैयारी से पड़ता है और हमने वही किया है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय टीम किसी एक खिलाड़ी या बयान पर फोकस नहीं करती। हम किसी एक नाम के पीछे नहीं भागते, हम पूरी टीम के तौर पर खेलते हैं, यही हमारी असली ताकत है। घरेलू दबाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा, घर में खेलना आसान नहीं होता, उम्मीदें ज्यादा होती हैं, लेकिन वही उम्मीदें हमें और मजबूत बनाती हैं। न्यूजीलैंड की धमकियों पर अभिषेक का जवाब बेहद सीधा था। धमकियां क्रिकेट नहीं जिताती, अनुशासन और सही फैसले जिताते हैं। हार्दिक पांड्या ने अपने चिर परिचित आत्मविश्वासी अंदाज में बयानबाजी को सिरे से नकार दिया। हार्दिक बोले, अगर कोई मुझे आउट करने की बात कर रहा है तो वो उसका प्लान है, मेरा काम है टीम के लिए रन बनाना। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे बयान उन्हें न तो डराते हैं न ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं काफी वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, बयान मेरे खेल को न बढ़ाते हैं न घटाते हैं। हार्दिक ने टीम इंडिया की मानसिकता पर जोर देते हुए कहा, हम एक दूसरे के लिए खेलते हैं, दबाव हमारे ऊपर नहीं, उस टीम पर होगा जो कुछ साबित करने उतरी है। गेंदबाजों की तरफ से जसप्रीत बुमराह का पलटवार सबसे सधा हुआ, लेकिन सबसे खतरनाक था। बुमराह ने कहा, अगर बल्लेबाज रन बनाने की सोच रहे हैं तो गेंदबाज विकेट लेने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ किया कि भारतीय गेंदबाज किसी भी नाम से प्रभावित नहीं होते। हम घरेलू पिचों को अच्छी तरह जानते हैं, हमें पता है किस बल्लेबाज को कहां चुनौती देनी है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के दावों पर बुमराह ने तीखा तंज कसते हुए कहा, बयान देना आसान है लेकिन गेंद को पढ़ना मुश्किल। उन्होंने अंत में जोड़ा, हमारा फोकस लाइन, लेंथ और दबाव पर है, अगर वहां सही रहे तो नतीजा अपने आप बोलेगा। टीम इंडिया के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि आखिरी T20 सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि धमकी बनाम आत्मविश्वास, शोर बनाम क्लास और बयानबाजी बनाम प्रदर्शन की जंग होने वाली है। अब जवाब शब्दों में नहीं, स्कोर बोर्ड पर लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या भारत आखिरी T20 जीत पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।